एक बार की बात है। एक जंगल में यूपी से एक चिड़िया काम की तलाश में आया होता है। अरे, हमारे घर वाले ने तो हमें यहाँ भेज दिया, मगर हम काम कौन सा करें। हमको तो यहाँ कोई काम ही ना मिल रहा है। बस, बहुत हुआ। अब हम यहाँ अपना बिजनेस करेंगे। वो चिड़िया एक पेड़ के नीचे अपना पान का दुकान खोलता है। हमको पूरा यकीन है कि हमारा पान यहाँ सबको बहुत पसंद आवेगा। एक पेड़ पर दो दोस्त बैठकर बातें कर रहे थे। अरे तोते भाई, उधर देखो। वो क्या चीज का दुकान है? आज से मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। चलो चलकर देखते हैं कि वहाँ क्या मिलता है। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, चलो। दोनों वहाँ पर आते हैं। सुनिए भैया। हाँ हाँ, बोलो, आपको क्या चाहिए? जी, हमें ये जानना था कि आपका क्या मिलता है। अरे, आपको दिख नहीं रहा है, हम पान बेचते हैं। तोता और भोलू दोनों सुनकर हैरान होते हैं, क्योंकि इस जंगल में इससे पहले किसी ने भी पान नहीं बेचा होता है। पान? ये पान क्या होता है? अरे, क्या बात करते हैं आप? आपको पान नहीं पता? देखिए भैया, एक काम करिए, हम दोनों को एक एक दे दीजिए। दोनों पान लेकर साइड में आ जाते हैं। अरे तोते भाई, ये तो पत्ता है। उस दुकानदार ने कहा है कि ये बहुत टेस्टी होगा, चलो खाकर देखते हैं। मुझसे ये नहीं खाया जाएगा। नाक बंद करके खा लो। दोनों जैसे ही पान खाते हैं, उन्हें वो बहुत अच्छा लगता है। अरे तोते भाई, ये तो बहुत अच्छा है। तुम सही कह रहे हो बोलू। चलो एक एक और लेते हैं। हाँ चलो। दोनों दुकान पर आते हैं। अरे क्या हुआ भाई, तुम दोनों को पान अच्छा लगा का? अच्छा नहीं, बल्कि हम दोनों को ये बहुत अच्छा लगा। आप हम दोनों को एक एक और दे दीजिए। अरे क्या बात करते हैं वो आप? एक एक क्यों? आप दोनों एक एक पेटी ले लो और अपने घर वालों को भी खिलाओ। हाँ, ये अच्छा रहेगा, मुझे दे दीजिए। और मुझे भी दे दीजिए। दोनों पान की पैकेट लेकर अपने अपने घर आते हैं। क्या हुआ? आपको आने में इतनी देर कैसे हो गई? और ये आपके पास क्या है? मैं आज तुम्हारे लिए पान लाया हूँ। पान? क्या पान? अरे, बगल वाले पेड़ के पास यूपी से एक चिड़िया आया है और वो वहाँ पर पान बेच रहा है। मगर ये पान है क्या? तुम पहले इसे खाकर देखो। तोती पान खाती है और उसे वो बहुत अच्छा लगता है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने तो कहा था। और दूसरे तरफ भोलू अपने घर आ जाता है। टूनी, ये देखो मैं क्या लाया हूँ। क्या हुआ? ऐसा क्या लाए हैं? अरे, तुम पूछो मत, बस ये खाओ। ये क्या है? अरे टूनी, पहले खाओ तो। टूनी पान खाती है और उसे भी वो बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ये है क्या? ये पान है। जंगल में एक नया पक्षी आया है यूपी से, और वो बेच रहा है। सच में ये बहुत स्वादिष्ट है। तुम बोलो तो मैं और लाऊं? हाँ, क्यों नहीं, मेरे लिए 2 पीस ला दो। सभी पक्षी को पान बहुत अच्छा लगता है और वो दिन भर सिर्फ पान ही खाते रहते हैं और जिधर तिधर थूकते रहते हैं। तोती, हमारा जंगल बहुत गंदा हो गया है। जिधर देखो उधर पान का थूका हुआ दिखता है। अरे टूनी, तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो। क्यों ना ध्यान दूं? अगर जंगल गंदा हो गया तो हम सब पक्षी बीमार पड़ सकते हैं। अरे टूनी, तुम ये सब बातें छोड़ो और जाकर पान खाओ। नहीं, मुझे पान अच्छा नहीं लगता है। मैं घर जा रही हूँ। टूनी वहां से घर जाती है और वो पूरे जंगल को देखते हुए जाती है। जिधर देखो उधर पान का थूका हुआ दिखता है। मुझे कुछ करना ही होगा, वरना जंगल गंदा हो जाएगा। टूनी वहां से पान वाले के पास आती है। पान वाले भैया, अरे क्या हुआ, बोलो। पान वाले भैया, आप अपना पान का दुकान यहाँ से हटा दो, वरना हमारा जंगल गंदा हो जाएगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम भला अपना दुकान काहे बंद करें? सभी पक्षी दिन भर पान खाते रहते हैं और जिधर तिधर थूकते रहते हैं। देखो,
तुम अपना यही ड्रामा कहीं और जाके करो, हमारे सामने ना करो। चलो जाओ यहाँ से। टूनी वहाँ से अपने घर आ जाती है। जब जंगल एकदम गंदा हो जाएगा और ये सब बीमार पड़ेंगे तब इन सबको समझ आएगा। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ऐसे ही दिन बीतते हैं। सभी पक्षी दिन भर पान खाते हैं। एक दिन मुखिया के बेटे को जोरदार पेट में दर्द उठता है। अरे अरे, क्या हुआ मेरे बेटे को? जरा डॉक्टर को बुलाओ। पिताजी, मेरा पेट पिताजी। हाँ हाँ बेटा, डॉक्टर आ रहे हैं, बस थोड़ी धीरज रखो। अब डॉक्टर वहाँ पर आते हैं। डॉक्टर चिड़िया, मेरा बेटा ठीक तो है ना? जी आपका बेटा ठीक है, बस इनका पेट पूरी तरह से गंदा है। वैसे ये दिन भर खाते क्या है? कुछ नहीं, बस वो दिन भर पान खाता रहता है। यही कारण है, आप इनको 30 दिन तक पान मत दीजिए और सिर्फ फल दीजिए खाने के लिए, ये ठीक हो जाएंगे। जी डॉक्टर, मैं समझ गया। अब मुखिया वहाँ से तुरंत पान वाले के पास जाते हैं। अरे मुखिया साहब, आप यहाँ हमें बता दिए होते तो हम खुद आपके पास चले आते। देखो, तुम अपना पान का दुकान अभी और इसी वक्त यहाँ से हटा दो। काहे मुखिया साहब, का हुआ? हमने तो कुछ भी ना किया। तुम्हारे पान के चक्कर में मेरे बेटे को आज जोरदार पेट दर्द उठा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि और किसी को भी पेट दर्द उठे। मुखिया साहब, हमको माफ़ कर दीजिए, मगर हम दुकान हटा देंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मुखिया सोचने लगता है, तुम्हारी बात तो सही है। ठीक है, अब तुम दिन में एक चिड़िए को सिर्फ एक ही बार पान देना। ठीक है मुखिया साहब, हम समझ गए, हम ऐसा ही करेंगे। अब पान वाला एक दिन में एक चिड़िए को सिर्फ एक ही पान देता है और जंगल के मुखिया पूरे जंगल को साफ करवा देते हैं और सब जगह थूकने से मना करते हैं। और यहाँ पर हमारी ये कहानी खत्म होती है। एक बार की बात है, टूनी के पति की मौत हो गई थी। टूनी और उसका बच्चा मोनू दोनों ही काफी उदास रहने लगे थे। घर चलाने वाला भी कोई नहीं था। हे ऊपर वाले, ये कैसी सजा दे रहे हैं? आपने मेरे पति को तो उठा लिया, मगर एक बार भी नहीं सोचा कि अब मेरा और मोनू का क्या होगा। टूनी बहुत रोती है कि तभी वहां पर कबूतर आता है। अरे टूनी, तुम अभी तक रो रही हो? चुप हो जाओ। ये लो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए लाया हूँ। तुम्हारा शुक्रिया कबूतर भाई। कोई बात नहीं। टूनी, एक बात बोलूं? हाँ बोलो। तुम्हारे पति को मरे तो 2 दिन बीत जाएंगे। भला हम सब पक्षी कब तक तुम्हें खाना देंगे? तुम कोई काम क्यों नहीं करती हो? कबूतर की ये बात टूनी को बहुत बुरी लगती है। हाँ कबूतर भाई, मैं सोच ही रही थी कि कोई काम करती हूँ। अच्छा टूनी, अब मैं चलता हूँ। कबूतर वहां से चला जाता है और टूनी और मोनू दोनों खाना खा लेते हैं और सो जाते हैं। और अब सुबह हो जाता है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अभी तक कोई आया क्यों नहीं खाना देने के लिए? अरे, मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ। भला ये सब कब तक खाना देंगे? अब मुझे ही कोई काम करना होगा। टूनी सोचने लगती है कि वो कौन सा काम करे। मैं कौन सा काम करूँ? माँ, मैं बताऊँ? हाँ बताओ मोनू। माँ, क्यों ना आप मछली बेचो? मछली? हाँ माँ, मछलियाँ यहाँ कोई भी नहीं बेचता है। सभी पक्षी को मछली खरीदने के लिए दूसरे जंगल जाना पड़ता है। ये तुम सही कह रहे हो, मैं मछली बेचती हूँ। अब टूनी नदी के पास आती है और वहां से मछली मारकर एक जगह पर बेचती है। हे ऊपर वाले, मैंने नया काम शुरू किया है। सभी पक्षी को मेरी मछली पसंद आए। तभी वहां पर कबूतर आता है। अरे टूनी, तुमने मछली बेचना कब शुरू किया? बस कबूतर भैया, आज ही से। चलो, ऐसा है तो मुझे एक मछली दे दो। ठीक है कबूतर भैया। टूनी उसे मछली दे देती है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कबूतर वहां से चला जाता है कि तभी वहां पर तोता आता है। अरे, क्या आप मछली बेचती हैं? जी हाँ, आपको कितने दूँ? मुझे 2 पीस मछली दे दीजिए। टूनी उसे भी मछली दे देती है। अब धीरे धीरे
टूनी की मछली सभी पक्षियों को पसंद आते हैं और टूनी की सारी मछली बिक जाती है। माँ, आज हम दोनों बिरयानी क्यों खा रहे हैं? वो इसलिए बेटा, क्योंकि आज मैंने सारी मछली बेच दी है। कल मैं फिर मछली बेचूंगी। अब टूनी ऐसे ही करती है। टूनी रोज नदी से मछली मारती है और उन्हें बेचती है। सभी पक्षी को टूनी की मछली बहुत पसंद आती थी और उसे रोज खरीदते थे। अच्छा कबूतर, अब मैं चलता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी? अरे कबूतर, मैं टूनी कन से मछली खरीदने जा रहा हूँ, वरना सारी मछलियाँ बिक जाएगी। ऐसा बोलकर तोता वहां से चला जाता है। जिसको देखो सब टूनी की मछली मछली कर रहे हैं, अब मैं भी मछली बेचूंगा। कबूतर टूनी की दुकान के एक कदम आगे अपना ही दुकान लगा लेता है। अरे कबूतर भाई, अब तुम मछली बेच रहे हो? हाँ, और मेरी मछली एक के साथ एक फ्री है। सच में? तो मुझे दे दो। और दूसरे तरफ टूनी की मछली कोई भी नहीं खरीदता है। अरे, क्या हुआ? कल तक तो मेरी मछली सभी को पसंद आ रही थी और आज कोई भी नहीं खरीद रहा है। तभी वहां पर चूटा चिड़िया आता है। अरे टूनी, क्या हुआ? तुम काफी उदास लग रही हो। कुछ नहीं चूटे भाई, बस आज मेरी मछली कोई भी नहीं खरीद रहा है। अरे टूनी, तुम्हें पता नहीं है क्या? क्या नहीं पता है? थोड़ी दूर पर कबूतर भाई ने भी एक मछली की दुकान खोली है और वो एक पर एक फ्री दे रहा है। टूनी ये सुनते ही टूनी भी एक पर एक फ्री देने लगती है। अरे कबूतर भाई, टूनी भी एक पर एक फ्री दे रही है। अच्छा, तो मैं एक पर दो फ्री दूंगा। कबूतर एक पर दो फ्री देता है, जिस कारण सारे पक्षी कबूतर के पास आ जाते हैं। बस बहुत हुआ, अब मैं एक से ज्यादा फ्री नहीं दे सकती हूँ। टूनी अब हार मान जाती है, मगर कबूतर अब एक पर तीन फ्री देने लगता है। क्या हुआ माँ, आज हम दोनों खिचड़ी क्यों खा रहे हैं? बेटा, आज एक भी मछली नहीं बिकी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे जल्दी ही कोई और काम करना पड़ेगा। मोनू को खिचड़ी जरा भी अच्छा नहीं लगता है और वो रात भर सोचता है। अगर कल भी माँ की मछली नहीं बिकी तो कल भी मुझे मछली खानी पड़ेगी। नहीं, मुझे कुछ सोचना होगा। अगले दिन टूनी जैसे ही मछली बेचने के लिए जाती है, मोनू उसे रोक लेता है। माँ रुको। क्यों, क्या हुआ बेटा? माँ, अगर आप आज भी मछली बेचोगी तो आपकी मछली कोई नहीं खरीदेगा। मगर मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। माँ, मेरे पास एक रास्ता है, क्यों ना आप उन मछली को जिंदा बेचें? टूनी को कुछ समझ नहीं आता है। तुम्हारा मतलब मनु, मैं कुछ समझी नहीं। मोनू टूनी को सारी बात बता देता है। अच्छा, मैं समझ गई। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अब टूनी उसी जगह पर मछलियों को जिंदा शीशे में बंद कर कर बेचती है। अरे टूनी, ये क्या है? तोते भाई, आप इन मछलियों को अपने घरों में सजा सकते हैं। मछलियों को मारना अच्छी बात थोड़ी ना होती है। ये भी तो हमारी ही तरह होते हैं। टूनी की ये बात तोते को बहुत अच्छी लगती है। ये तो तुम सही कह रही हो, लाओ मुझे एक दे दो। तोता उसे अपने घर में सजा देता है। अरे तोते भाई, ये क्या है? ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये मैंने टूनीकन से खरीदा है। तोता चूटे को सारी बात बताता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब धीरे धीरे सभी पक्षी टूनीकन आते हैं और टूनी से फिश टैंक खरीदकर अपने घरों में सजाते हैं। सच में बहुत खूबसूरत लग रहा है। टूनी का ये आइडिया बहुत अच्छा है। और दूसरी तरफ कबूतर की मछली कोई भी नहीं खरीदता है। अरे क्या हुआ? कोई मेरी मछली क्यों नहीं ले रहा है? और यहाँ पर हमारी ये कहानी खत्म होती है।